HTML हेडिंग टैग्स, इसका यूज हम लोग अपने वेबसाइट में कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। साथ में मैं बताऊंगा पैराग्राफ टैग के बारे में, फिर HR टैग के बारे में और BR टैग के बारे में। तो ये हेडिंग टैग्स क्या होता है? जब कभी भी हमें अपने वेबसाइट में कहीं पे टाइटल देना हो, सब टाइटल देना हो, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग हेडिंग टैग्स को, जिसके यूज करने के लिए HTML वालों ने क्या किया है, 1 से लेकर 6 तक टैग दिया है H1 इस तरह से। तो चलिए हम लोग इसको अब प्रैक्टिकली देखते हैं, जो कि H1 यूज होता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग के लिए और H1 जो होता है लिस्ट के लिए होता है। तो चलिए भाई कैसे होता है इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, आपको ओपन कर लेना है जो है ना कि VS कोड। अगर आपको इसमें कैसे फाइल बनाना है, कैसे फोल्डर बनाना है नहीं पता है, तो HTML के इसी सीरीज में आप जो है ना कि इसके एक पहले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैं बेसिक से बताया हूं कि कैसे फाइल और फोल्डर बनाते हैं। अब आप यहां पे क्या करें कि आप यहां पे एक किसी भी नाम से फाइल बना ले। मैं यहाँ पे इंडेक्स बना रहा हूं, लेकिन आप कुछ भी नाम देंगे उससे पहले आपको नाम के बाद .html एक्सटेंशन देना ही देना है। इसके बाद आपको प्रेस करना है शिफ्ट और 1, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। ये इस तरह से जैसे ही क्लिक करेंगे HTML का फॉर्मेट बन के आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको रन करने का 2 तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग H1 लिख लेते हैं और यहाँ पर लिख के H1 में प्रिंट करते हैं क्या, हेडिंग 1, और हेडिंग 1 के बाद लिख देते हैं दिस इज HTML क्लास। अब चलिए इसको रन करते हैं। यहाँ पे मैं जैसे बोला कि 2 तरीका बताऊंगा। सबसे पहला और आसान तरीका है जो सभी लोग यूज करते हैं। आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है और लेफ्ट क्लिक करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर, ये तभी ऑप्शन आएगा जब आप इसे यहाँ एक्सटेंशन से लाइव सर्वर को इंस्टॉल किए होंगे। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या, लाइव सर्वर। जैसे कि देखिए मेरे केस में इंस्टॉल है, तो आपको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद ही आप इसके क्या कर सकते हैं, इसे रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो दूसरा भी तरीका बताऊंगा। तो आपको लेफ्ट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर पे प्रेस करना है। जैसे ही आप इस पे प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया हेडिंग 1 दिस इज HTML क्लास, और यहाँ पे हमारा फाइल का नाम आ चुका है। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है index.html, और ये बताता है पोर्ट नंबर, और ये हमारा लोकल IP एड्रेस है। यहीं पे हमारा होस्ट हुआ है अपना वेबसाइट। अब देखिए यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लिखा है। तो ये डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये यहाँ पे क्यों लिखा है, इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ HTML कोड में। तो देखिए जो भी टाइटल के अंदर आप लिखते हैं वही वहाँ पे दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे चाहते हैं इसे चेंज कर दे। देखिए तो यहाँ पे हम हेडिंग नाम से चेंज कर दिए। अब देखिए जैसे ही Ctrl+S प्रेस करेंगे, Ctrl+S के बाद देखिए यहाँ पे जो उस समय डॉक्यूमेंट दिख रहा था, अब ये हेडिंग दिखने लगा। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि हेडिंग देने के लिए, टाइटल देने के लिए अपने वेबसाइट में HTML वालों ने कितना टैग दिया है, तो 6 टैग दिया है H1 से लेकर H6 तक। तो चलिए सभी को हम लोग टाइप कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर H1 से लेकर H6 तक आ गया है। अब इसे हम लोग देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आया है कि नहीं आया है। तो देखिए सेम चीज यहाँ पे आपको ये H1 का जो डेटा है वो दिख रहा होगा, S2 का, S3 का, S4, S5, इस तरह से सभी S6 तक दिख रहा है। अब जैसे मैंने बोला कि आपको 2 तरीका बताऊंगा इसको रन करने के लिए। तो एक तो आप तो लेफ्ट क्लिक करने के बाद, ये तो पता है कि लेफ्ट करके यहाँ पे ओपन विथ करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपके अपने बटन को लेफ्ट क्लिक करना है, माउस को, और यहाँ पे फिर करना है कॉपी पाथ करने के बाद आपको जाना है अपने ब्राउजर में जाने के बाद आप दूसरा टैब ओपन करिए और यहाँ पे जाकर पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही पेस्ट करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ भी डेटा है और यहाँ भी डेटा है। इसको हमने लाइव सर्वर से रन किया था और इसको हमने कॉपी पाथ से किया था। तो आई होप कि ये चीजें समझ में आ गया और सभी का डिफरेंस भी समझ में आ गया H1 से लेकर H6 तक। अब आते हैं हम लोग पैराग्राफ टाइप के बारे में कि क्या होता है। तो देखिए जब हम लोग किसी का हेडिंग दे देते हैं तो उसे हमें लिखना होता है पैराग्राफ टाइप। आप इसका पूरा थ्योरी यहाँ पे है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं कभी भी। पैराग्राफ टाइप जो है ना कि 2 तरह से यूज किया जाता है यहाँ पे। एक होता है P टैग
और दूसरा होता है प्री टैग। दोनों के मैं जो है ना कि डिफरेंस बताऊंगा और दोनों को यूज प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर पैराग्राफ टैग को हम लोग यूज कैसे करते हैं, चलिए हम लोग अब आते हैं फिर से VS कोड में और यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्री टैग और इसमें कुछ डेटा लिख रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी डेटा डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पे एक जो है यहाँ पे एक इस तरह से लॉरेम 10 लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ही यहाँ पे डेटा ये दे देता है। अब चलिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। रन करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे तो देखिए कंट्रोल एस के बाद जो है यहाँ पे हमारा डेटा जो भी था प्री टैग के अंदर वो आ चुका है। अब देखिए हम चाहते हैं, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि प्री टैग जो है इसके अंदर जो डेटा है इसके कुछ डेटा को हम दूसरे लाइन में प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब तीसरे लाइन में इस तरह से यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं। इसको लाइन 1 कर देते हैं, इसको लाइन 2 कर देते हैं, इसको लाइन 3 कर देते हैं, ठीक है ना। देखिएगा प्री टैग का कमाल क्या करेगा कि ये तीनों को ही ये क्या कर देगा कि एक ही लाइन में ला देगा। ये कैसे संभव है, देखो हम मेरा यहाँ पे फॉर्मेट इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जैसा लिखा हुआ है इसी तरह से आए। तो ये आता है कि नहीं आता है हमें चेक करना है। तो कंट्रोल एस करें, कंट्रोल एस जैसे करेंगे देखिए सभी को एक ही लाइन में ला दिया। तो हम क्या ये हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है तो फिर कहेंगे सर इसको तो हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो इसका भी यूज करेंगे जब जरूरत पड़ेगा। लेकिन ऐसा जो लिखा हुआ है इधर उधर लाइन 1 लाइन 2 में, इसको लाने के लिए हम लोग स्पेशली यूज करते हैं प्री टैग को। अब प्री टैग क्या करता है कि जिस भी फॉर्मेट में आपने इसके अंदर डेटा पास कराया है सेम टू सेम ये क्या करता है यहाँ पे लाके रख देता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि आप उसको बोलेंगे कि जो हम आपको बोले हैं याद रखने के लिए सेम टू सेम जाके बोलना है तो उसको बोल देगा। कोई लोग क्या करेगा उसमें मॉडिफाई कर देगा। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है ये प्री टैग का कमाल है और ये भैया प्री टैग का कमाल है। तो जैसा डेटा हम लोग लिखे हैं सेम टू सेम उसी लाइन में आ रहा है। तो आई होप कि दोनों के डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों क्या करता है। आप लोग इसे और भी अलग अलग डेटा लेके प्रैक्टिस करें तब जाके चीजें और भी क्लियर होगा। अब दो और के बारे में बताता हूं। एक बताता हूं BR टैग के बारे में और एक बताता हूं HR टैग के बारे में। तो HR टैग का काम क्या है, HR को जैसे ही आप लिखते हैं इसका कोई भी क्लोजिंग नहीं होता है। मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे सर क्लोजिंग एक नया वर्ड बता रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए यहाँ प्री टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे आके क्लोज हुआ है। जबकि BR और HR ऐसा टैग है जिसका कोई भी क्लोजिंग नहीं है। तो अब चलिए वो तो समझ में आ गया। अब पूछेगा सर ये करता क्या है, यहाँ पे जो लिखे हैं तो ये करता है आप जब जैसे ही HR डालेंगे ये यहाँ पे ला देता है लाइन। देखिए ये लाइन ड्रॉ कर दिया। तो जब कभी भी आपको डिफरेंस बताना हो तो इसके लिए हम लोग यूज कर देते हैं HR टैग। तो चलिए HR टैग का भी यूज हम लोग समझ गए। अब कहिएगा सर अभी आपने बताया एक BR टैग, वो क्या करता है। तो BR टैग क्या करता है, ये तोड़ मरोड़ का काम करता है। जैसे कि आपको क्या है किसी के पार्टी को तोड़ना है, किसी के जो है ना पॉलिटिक्स पार्टी को तोड़ देना है तो उसमें आप इस कहेंगे सर यहाँ पे कैसे पॉलिटिक्स पार्टी तोड़ेंगे। तो चलिए हम इस लाइन को तोड़ देते हैं। हम बोलते हैं भैया तुम क्या कर रहे थे, सभी को एक लाइन में ला रहा था ना, हम तुमको तोड़ रहे हैं, कैसे तोड़ेंगे। तो यहाँ पे डाल देंगे BR टैग। अब जैसे ही BR टैग डालेंगे ना ये प्री टैग अपना जो है ना अस्तित्व भूल जाता है कि हम तो एक लाइन में आए थे, इसको हम 2 लाइन में ला दिए। हम चाहते नहीं तुम 2 लाइन में मत रहो, 3 लाइन में आ जाओ, तो इसको हम यहाँ भी BR लगा दिए। तो जैसे ही BR लगाते हैं देखिए इसको 3 लाइन में, यानी कि आपको तोड़ मरोड़ करना है तो आप HTML टैग में BR टैग को यूज करके तोड़ मरोड़ लाइन को इधर उधर कर सकते हैं। तो आई होप कि ये भी चीजें समझ में आ गया। पैराग्राफ यहाँ पे सभी का जो है ना कि मैं थ्योरी लिखा हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके जरूर एक बार पढ़े। यहाँ पे प्री टैग के बारे में है और व्हाट इज यूज ऑफ BR HR टैग अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया। तो आप लोग क्या करें, इसे रन करें ताकि आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो। चलिए HTML के अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।